बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के ऊपर होगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपके पेपर में आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन जो ए सेक्शन है उसमें आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे और जो आपका दूसरा सेक्शन है जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और साथ में कुछ जाहिर है कि पोइट्री का कुछ सेक्शन होगा। और इसी तरह जो आपका सेक्शन सी होता है वो ऑलमोस्ट अनसीन होता है, मतलब उसमें कोई एज सच बहुत ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। तो उसी में एक सवाल आपको दिया जाएगा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का, कि आपको ऑलमोस्ट 6 सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इनको अब आप इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लेस कीजिए। तो आज हम बेसिकली उस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस टेंस से स्टार्ट करना चाहूँगा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर किन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने गिवन सेंटेंसेस में कब यूज़ करना है, तो उसका जो है वो हम अभी फैसला करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्लस फिर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आता है। और वर्ब की इस फॉर्म के साथ हमें ये भी पता है कि एस या ई एस ये भी आ सकता है जरूरत पड़ने पे। ठीक, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो मोर और लेस हम जानते हैं। अब मैं कोई अगर एक एग्जांपल लूं तो मैं यूं कहूंगा कि फॉर एग्जांपल ही स्टडीज इन वन ऑफ द बेस्ट schools of the city। यूं कर लेते हैं, he studies in one of the best schools of the city। तो इसमें हमने देखा कि ये जो है वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक, और ये वाला जो है ये एडवर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज हमें सीखनी चाहिए वो ये सीखनी चाहिए कि अब इसको हम पेपर में कैसे यूज करेंगे, पेपर में इसका किस तरह से यूज आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है कि ये हमें खुद बोलता है, बताता है कि अब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज किया जाए। वो चीजें क्या क्या हैं, वो कुछ मखसूस चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कब कब यूज हो सकता है, लेट मी शेयर विथ यू पीपल। नंबर 1, ये यूज होता है जब कोई रूटीन, किसी जगह पर कोई रूटीन एक्सप्लेन की जा रही हो या रूटीन बताई जा रही हो, या ये यूज होता है तब जब किसी की हैबिट बताई जा रही हो। कोई भी हैबिट हो सकती है किसी की, राइट, कोई ऐसी चीज है जो रिपीटेडली वहां पे हो रही है, कोई रिपीटेड एक्टिविटी है, ठीक, उसमें भी हो सकता है। यूं कह लीजिए कि रिपीटेड एक्टिविटी, रिपीटेड एक्टिविटी। नंबर 2, इनफैक्ट नंबर 3, यानी अगर किसी जगह पर कोई रूटीन का काम है, कोई रूटीन है किसी जगह की,
या हैबिट है या किसी की रिपीटेड एक्टिविटी है, हम किसी सेंटेंस में देख लेते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एक एग्जाम्पल से, बल्कि एक से ज्यादा एग्जाम्पल से प्रूव करता हूं। देखिए, मैं कहता हूं इट ऑलवेज रेन्स अ लॉट इन इस्लामाबाद। ये एक सिंपल सेंटेंस है जो अक्सर एग्जाम में आता भी रहता है। इट ऑलवेज रेन्स अ लॉट इन इस्लामाबाद। अब इस सेंटेंस के अंदर दो तीन चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए। नंबर वन, लुक एट दिस ऑलवेज। अब ये जो वर्ड है ये एक इंडिकेटर है। किस चीज का इंडिकेटर है? ये इस चीज का इंडिकेटर है कि ये किसी जगह की रिपीट होने वाली एक्टिविटी है या रूटीन है। ऑलवेज, क्योंकि ये चीज हमेशा होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी वजह से, क्योंकि ये एक रिपीटेड एक्टिविटी है, तो हम कहेंगे कि जनाब यहां पर जो है वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना चाहिए। राइट? अब एग्जाम में कुछ इस तरह से होता है। एग्जाम में क्या होगा, ये वो पैरेंथेसिस में लिखेगा, ऐसे ऐसे लिखेगा, इट रेन अ लॉट इन इस्लामाबाद, इट ऑलवेज रेन अ लॉट इन इस्लामाबाद। राइट? तो आपने क्या करना होगा, आपने पैरेंथेसिस रिमूव करके इसमें रेन के साथ करेक्ट वर्ब जो भी आप समझते हैं मुनासिब, वो लगाना है। लेट्स फॉर अ while remove this always and now look at the sentence. It rain a lot in Islamabad. It rain a lot in Islamabad. अब क्या अब भी हमें पता लग रहा है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होना है इट रेन अ लॉट इन इस्लामाबाद में? तो द आंसर इज यस। Still, we can have a clue that in this sentence too, we shall use present indefinite. क्योंकि अगर हम यहाँ पे अभी भी एस लगाते हैं, तो तब भी यही पता लग रहा है कि ये इस्लामाबाद की रूटीन है, कि यहाँ ऐसा ही होता है। गॉट माय पॉइंट? तो ऑलवेज हो या ना हो, हमें दोनों सूरतों में अंडरस्टैंड करना होगा कि पेपर के अंदर हमें क्या यूज करना। फाइन। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल से मैंने आपसे जो शेयरिंग की। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वी ऑफन गो टू स्कूल ऑन फुट। और यहां पे अगेन गो के साथ हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं। वी ऑफन गो टू स्कूल ऑन फुट। अब देखें, इस सेंटेंस के अंदर भी वैसे एक इंडिकेटर मौजूद है जो कि ऑफन है। इस ऑफन से हमें पता लगा कि जनाब यहां पर भी हमें उसी रूटीन एक्टिविटी की तरफ इशारा मिल रहा है कि यार ये तो उसकी रूटीन है, ये तो उसकी मतलब एक्टिविटी है कि वो ऐसा ही करता है। फाइन। अब हमें वैसे ऑलरेडी पता है कि जाहिर है प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम एस नहीं लगाते, ऐसे ही है ना। अच्छा, अभी इसके साथ मजीद मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं ये कहता हूं ही गेट, इसको मैं बंद कर देता हूं पैरेंथेसिस में, ठीक है जी, ये करता हूं अब अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ इस तरह कर लेता हूं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या कुछ और आएगा। तो यहां पर भी अब देखें, अब पेपर में दोनों सिचुएशंस पॉसिबल होती हैं। हो सकता है कि वो ही के साथ आपको इंडिकेटर दे दे, ऑफन आ सकता है, ऑलवेज आ सकता है, समझ रहे, या यूजुअली आ सकता है। मतलब ये तीनों आ सकते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, कोई भी दे दे वो हमें।
और मैं ये कह रहा हूं कि ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि वो इन तीनों में से आपको कोई भी ना दे, देन व्हाट, स्टिल सेंस I mean you will have that it can be his possible activity. यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों की मौजूदगी में तो स्टैंप लग जाएगी कि यार ये आना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर ये नहीं है, he get up early in the morning, फिर भी आपको ये समझना चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब काम कर रहा है उस काम की नोयत क्या है। क्या वो काम ऐसा है कि बार बार परफॉर्म होने वाला काम है? यस, गेटिंग अप अर्ली कैन बी रिपीटेड एक्टिविटी। गोइंग टू स्कूल ऑन फुट हमें ऑफन से पता लग रहा है, ऊपर वाला रेन ऑलवेज से पता लग रहा है। लेकिन ये जो गेटिंग अप अर्ली है, ये काम बजाते खुद इस किस्म का है कि जिसके बारे में हम कोई डाउट कर ही नहीं सकते कि यार ये तो काम ऐसा है जो रिपीट हो सकता है। कोई इसमें वो मतलब ऐसी बात नहीं है। तो इस वजह से काम की नोयत खुद भी बताती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे। लुक एट दिस सेंटेंस। ये है सेंटेंस। अब मुझे बताएं, क्या आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में? इस काम की नोयत को देखें आप, नहीं कर सकते। ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यानी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि काम की नोयत आप थोड़ी सी गौर करने के बाद, थोड़ा सा गौर करने के बाद फौरन समझ सकते हैं कि यार नहीं, यहाँ ये काम ऐसा नहीं है कि बार बार हो सके। ये वंस इज इनफ। आई मीन स्लैप इज इनफ, वन टाइम। ठीक। हाँ, अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज करता हूं, इसी सेंटेंस को मैं नया सेंटेंस लिखता हूं। आई ऑफन स्लैप माई बेस्ट फ्रेंड फॉर नथिंग। लुक एट दिस, आई ऑफन स्लैप माई बेस्ट फ्रेंड फॉर नथिंग। अब देखो, अब उस सेंटेंस की हमने शक्ल ही बदल दी है। Now you can easily guess that in this very sentence, yes, we can come up with present indefinite because of, first of all, this, major uh, indicator. Let me put a red sign on it. आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि आई ऑफन स्लैप माई बेस्ट फ्रेंड फॉर नथिंग और आई स्लैप हिम में क्या फर्क है। यानी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा यूज होगा और नीचे वाले में जो है वो यूज हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो ये एक जो है वो और एग्जाम्पल थी जिसको हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तनाजुर में देख रहे थे। अच्छा, अभी इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस सारी की सारी को मैं जो है वो रेड कर दूंगा, क्योंकि ये हमारे इस पूरे का हिस्सा नहीं है। ये मैंने जस्ट आपको जो है वो एक समझाने के लिए लिखा था। तो आई होप सो कि ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा। So, this was all about, present indefinite and its usage. And the next type that we are going to discuss here is present continuous. Present continuous जो है वो हमारा अगला एजेंडा है। आज के इस लेक्चर में हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है। Though we know that, but let's for a while recall. सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है? ऑब्वियसली वर्ब आता है। लेकिन वर्ब कौन सा आएगा? आईएनजी वाला आएगा। प्लस क्या आएगा? प्लस ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आएगा अगर वर्ब ट्रांजिटिव हुआ तो।
ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर। एवरीबडी शुड नो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। ठीक, if you have any doubt about tenses as well, I will definitely talk about it too. Otherwise you need to understand this. तो थोड़ा सा मैं हेडिंग वाइज बना लेता हूँ ताकि एक तरह से नोट्स भी बनते जाएं, बाद में मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। पहले एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। अगर मैं लिखता हूं कि ही इज वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी, ही इज वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी में देखें कि हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपके पास ऐसा वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, वॉच प्लस आईएनजी। तो स्ट्रक्चर पूरा हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, हम इसको पार्टिसिपल भी कहते हैं बाय द वे। ये जो चीज है ना, इसको हम पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसको आप यहाँ बेशक लिख लीजिए पार्टिसिपल, ताकि आपको याद रहे कि ये पार्टिसिपल भी एक चीज होती है। या यूं मैं यहाँ भी वर्ब प्लस आईएनजी के साथ भी वर्ड पार्टिसिपल लिख सकता हूँ, इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। ही इज वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो वॉचिंग जो है वो पार्टिसिपल है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग पार्टिसिपल है या नहीं है या व्हाटसोएवर, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। व्हेन वी से ही इज वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब पेपर में क्या होगा, अब पेपर की चीजें बताता हूँ आपको, पेपर में क्या आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और सेंटेंस लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि he is attempting his paper now। अब इस सेंटेंस में देखें, इसमें हमारे पास एक वर्ब है अटेम्प्ट, इसका आईएनजी मैं रिमूव कर रहा हूं और इसको मैं पैरेंथेसिस लगा रहा हूं, और इधर से ये आ गया। ठीक, और इधर से ये मैं इस भी रिमूव कर रहा हूं। पेपर में इस तरह से आएगा, he attempt his paper now। कहेगा जी इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कीजिए। तो आपको फौरन गैस करना चाहिए कि यार इसमें इंडिकेटर जो है ना वो ये है नाउ, क्योंकि एट द मोमेंट कोई काम हो रहा है। एट द मोमेंट से याद आया, नाउ भी हो सकता है, एट द मोमेंट भी हो सकता है, दोनों इंडिकेटर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, तो आपने समझ जाना है कि यार इसमें तो सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही यूज हो सकता है। अच्छा, कभी कभी इस तरह होगा, वो क्या करेगा, इधर आपको एक और ब्रैकेट लगा के इधर बी लगा देगा, ऐसे। अक्सर स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं इस बी को देखकर, वो कहते हैं यार इस बी का क्या मतलब है, विल बी, ही विल बी अटेम्प्टिंग हिज पेपर, मतलब बी इस किस्म की बातें लाता है माइंड में। यहां आपको एक चीज समझनी है लाजमी, कि बी ये वही बी है जिसमें हम बात करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी फॉर्म की। अगर किसी स्टूडेंट के नॉलेज में नहीं है तो वो प्लीज अपने ये नॉलेज में लेकर आए चीज, कि बी मीन्स बी फॉर्म। एंड व्हाट इज बी फॉर्म? बी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी फॉर्म है। फाइन, इसको हम बी फॉर्म कहते हैं। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो हम इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, इससे, मौके की मुनासिबत से। और इधर क्या लगा देंगे, इधर हम लगा देंगे आईएनजी, ही इज अटेम्प्टिंग हिज पेपर। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं फिर एक दफा बता देता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मेन बातें, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज पार्टिसिपल, एज आई सेड यू, वो चीज आती है उसमें। और उसके अलावा मतलब कैसे करते हैं, नाउ, एट द मोमेंट, इस तरह के जो है वो
कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी मदद से आपने गैस करना होता है कि कौन सा टेंस जो है वो यहाँ पे लगेगा, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगेगा तो क्यों लगेगा, इस चीज की हम फिर उसकी मदद से निशानदेही कर सकते हैं। ठीक, इस तरह की आप काफी एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ एक और सेंटेंस लिखता हूं, आई डी आ गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैं लिखता हूं जी यहाँ पे ड्राइव, यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस डालता हूं इस तरह से, आई ड्राइव, और मैं यहाँ पे लिखता हूं द कार, अच्छा नाउ। ठीक है जी, ये आ गया जी। कोई इस तरह पेपर में आएगा कि इस तरह से आपने उस पेपर में दिए गए सेंटेंस को करना होगा करेक्ट। तो इसकी मदद से आप क्या करेंगे, गैस कर लेंगे यार नाउ लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा जाएगा। फौरन फौरन क्या करेंगे, इस ड्राइव को चेंज कर देंगे आईएनजी में ड्राइविंग में, और इधर बी फॉर्म कौन सी आएगी इस दफा, इस दफा माय डियर आएगी एम आएगी, और हम इसको चेंज कर देंगे कुछ इस किस्म का, आई एम ड्राइविंग द कार नाउ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप ये तो नहीं ना कह सकते आई ड्राइव द कार नाउ, दैट वुड बी रॉन्ग एंटिटी। सो दैट इज व्हाई आई एम saying this thing to you people.